नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल जीनियस टीवी। और आपको बता दूं कि बसपा के 4 सवाल हैं। जो वोटर हैं बसपा के, वो 4 सवालों में उलझे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन से सवाल 4 हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे जो वोटर हैं, बहुजन समाज के वोटर हैं, तो वो पहला जो क्वेश्चन है, मीडिया फैलाती है प्रोपेगेंडा, जो फैलाने में मीडिया कामयाब भी होती है। तो वो कहती है, पहला सवाल है कि बसपा का जो कोर वोटर है वो छटकते जा रहा है बीजेपी के अंदर, वो ये क्या कारण है। ठीक। दूसरा, जो कि वोटर है क्या कहता है कि जो जो मतदाता हैं, बसपा के जो मतदाता हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यूपी के अंदर जो बसपा का जो जनाधार है वो घटता क्यों जा रहा है। तीसरा जो सवाल है बसपा के जो वोटरों का, तो वो तीसरा सवाल यह है कि बसपा के जो लिस्ट आने में, जो प्रत्याशी घोषित करने में, जो घोषणा करने में क्यों लेट होती है बसपा। चौथा सवाल यह है कि आपके जो जहन में रहता होगा कि बसपा का जो कोर वोटर है और वो क्यों समीकरण बसपा के जो गिरते जा रहे हैं, टारगेट क्यों गिरता जा रहा है, प्रत्याशी को क्यों नहीं डांट पाती है बसपा। बहुजन समाज पार्टी में जो कि कार्यकर्ता होते हैं और नेतागण होते हैं, तो वो जीतने के बाद में दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। ऐसा क्या जो सब बसपा डांट नहीं पाती है उनको, ऐसा क्या हो जाता है कि पार्टी के अंदर उनको विद्रोह करना पड़ता है कि दूसरी पार्टी में जाने के लिए वो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको सभी सवालों के जवाब देते हुए हम बताते हैं कि बसपा का जो कोर वोटर है वो, और जो दूसरे जो मीडिया है, मीडिया बताती है तो उसमें उलझ जाते हैं, वो उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो आपको बता दें कि बसपा का जो कोर वोटर है अभी से नहीं, पहले से भी कमज़ोर और आर्थिक स्थिति से रहा है। तो उसी दौरान बसपा ने जो समीकरण बनाते हुए बसपा को 2000 लोकसभा जो 2024 में लोकसभा आम चुनाव में जो बसपा ने रणनीति बनाई है, तो उसी को दौरान समीकरण को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी को देरी से उतारने का निर्णय लिया था। क्योंकि जो और पार्टियां हैं तो वो जल्दी से प्रत्याशी को उतार देंगी। तो जो 2019 में लोकसभा चुनाव में जो जीते हुए 10 प्रत्याशी हैं वो दूसरी पार्टियों में जाने के लिए तैयार हैं। तो उसी दौरान दूसरी पार्टी से जो नेतागण आएंगे तो उनको टिकट दिया जाएगा। अच्छे जो नेता होंगे तो उनको 80 लोकसभा सीटों पर अच्छा जो प्रत्याशी होगा, अच्छी सीट होगी, तो उस पर जल्दी से जल्द चयन करके उनको प्रत्याशी का मोहताज बनाया जाएगा। तो वो जल्दी अपने समाज के अंदर अपनी जागरूकता फैलाते हुए बसपा को मजबूत करेंगे और जीतने का काम करेंगे। नेशनल मीडिया की बात करें तो नेशनल मीडिया ने जो 8% का वोट निकाला है बीएसपी को यूपी के अंदर एक भी सीट ना देकर, और 8% वोटर का जो समीकरण निकाला है, सर्वे निकाला है, तो वो सबसे ज़्यादा गलत है। इसी गलत सर्वे की वजह से बसपा कमज़ोर होती जा रही है। मीडिया के ना बहकावे में आकर अपना जो वोट बैंक है, जो वोट है, आप मतदाता हैं, जो आप बूथ पर जाकर अपनी बसपा को ही मजबूत करें। और इसी को दौरान देखते हुए और आपको बता देना चाहता हूं कि बसपा का जो समीकरण है 2024 को लेकर बसपा ने सबसे ज़्यादा अच्छा समीकरण बनाया है कि दलित और मुस्लिम को एक साथ लेकर बसपा चलेगी 2024 में। मुस्लिम को बता दें कि मुस्लिम कैंडिडेट जो बसपा के पास में कम है, तो सपा से और बीजेपी से, सपा बीजेपी कांग्रेस से आएंगे जो मुस्लिम वोट जो प्रत्याशी हैं, तो उनको टिकट मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगी। दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है तो बसपा ने खूब निभाया है। उसने देखा है कि दलित और मुस्लिम को एकजुट कर बसपा के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। अभी सपा ने 11 जो लोकसभा की सीट, तो यूपी के अंदर 11
प्रत्याशियों का चयन करते हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि 11 में से मुस्लिम जो प्रत्याशी था एक ही था। तो उसी को लेकर जो मुस्लिम मतदाताओं में जो आक्रोश है सपा की तरफ से, तो वो बसपा की तरफ रुख लेगा जाने के लिए, बसपा की तरफ जाने के लिए वो आने के लिए रहेगा। तो उसी दौरान बसपा का जो समीकरण है वो बढ़ता जाएगा और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा बीएसपी की सीट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। दलित मुस्लिम का गठजोड़ बताएं तो दलित मुस्लिम सबसे ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक स्थिति से मजबूत है और वैसे भी पहले से भी रहा था। मान्यवर काशीराम ने दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ बनाया था, SC ST OBC के लोगों को एक साथ लेकर चलने का गठजोड़ बनाया था। बसपा उसको चलाने में और उसको कामयाब करने में सबसे सक्षम है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।